मिथ्या परपंच देख दुख जिन आनंदीय। ये परपंच मिथ्या है। परपंच क्यों बोलते हैं कि जैसे भेलपुरी में सब मिक्स कर देते ना, ऐसे पांच भूतों का आधा आधा हिस्सा तो अलग रहा, बाकी आधा हिस्सा मिश्रित किया, उसी से परपंच बना। जल में भी पृथ्वी के कण मिल जाएंगे, वायु में भी मिल जाएंगे, आकाश में भी मिल जाएंगे, और पृथ्वी में भी आकाश वायु सब घुसा हुआ है। पांचों का मिश्रण तो 25 हो गए। मिथ्या परपंच देख दुख जिन आन जिय। ये मिथ्या परपंच देख, दुख मत आने दे दिल में। मिथ्या परपंच देख दुख जिन आन जिय। देवन को देव तुम तो सब सुख राशि है। ये देवता है कि नहीं, उसको प्रमाण पत्र देने वाला तू है। भगवान का भगवानपना भी सिद्ध तेरे से होता है। तू भगवान का भी भगवान है, गुरु का भी गुरु है। ऐसा तेरा आत्मा है। ये गुरु का ज्ञान पच जाए तो उतना ही नम्र हो जाएगा, उतना ही गुरु का प्रिय बन जाएगा। नारायण हरि ओम 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 ओम। धामी है। देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। अपने अज्ञान ते जगत सारो तू ही रचे। अपने आप का ज्ञान नहीं है ना, अपने आप का जैसे रात को अपने आप को भूल जाते और जगत बना देते और उसी में सुकड़ रहे। ये साहब, ये पुलिस वाले, ये जज साहब, आँख खोलो तो सब छू हो जाएंगे। जो बड़े बड़े खूनखार हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, सौंपने वाले तुम्हारे ही अज्ञान से उनका रुतबा है। तुम आँख खोल दो तो उनका रुतबा पूरा हो गया। ऐसे ये सारा जगत में तुम अपनी ज्ञान की आँख खोलो तो रुतबा पूरा हो जाए सबका। ऐसे हो तुम्हारा आत्मदेव। इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं, भटके तो सपने में। मिथ्या परपंच देख दुख जिन आन जिय। देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। अपने अज्ञान ते जगत सारो तू ही रचे। सर्व को संहार कर आप अविनाशी है। आत्मदेव का ऐसा वैभव है कि एक बार उस आत्मा परमात्मा को जान लो, उसमें 3 मिनट बैठ जाओ, फिर आप किधर भी चलोगे। 3 मिनट आत्मदेव में टिक जाए, गुरु की कृपा से साक्षात्कार हो जाए, खाली 3 मिनट के लिए। फिर आप जिधर भी जाओगे 5 भूत प्रकृति आपके अनुकूल, लोग आपके अनुकूल, सांप आपके अनुकूल, बिच्छू आपके अनुकूल, लुटेरे डाकू भी आपके अनुकूल। बाबा कुछ खाओगे? बाबा ये ले लो। हम जानबूझ के ऐसी जगह पे जाए कि लोग मारे लड़े, लेकिन वो थोड़ा बोल देते थे, बाद में फिर पैरों पे पड़ते थे। ऐसा है आत्मा का वैभव। आत्मा माना ऐसा कोई चीज नहीं जहाँ से मैं स्फुरित होता है। वही चैतन्य है अपना सारा जगत। उस आत्मदेव में निशंक होकर समझ पर आ जाए।
और उसके लिए मेहनत नहीं है। मेहनत का विभाग अलग है, तपस्या विभाग है। एक होता है तपस्या विभाग, वो कठिनाई सहने से सिद्धि शक्ति आती है। दूसरा होता है उपासना विभाग। इष्ट देव में प्रीति, गुरुदेव में प्रीति, ये उपासना है। उप माना समीप, इष्ट और गुरु के समीप जाने की रीत। तो कर्म विभाग से वासनाएं नियंत्रित होती, गलत जगह जाके सुखी होने की आदत पर नियंत्रण करती है उपासना, धर्म, कर्म। जैसा ऐसा करो तो और गिर रहा है खड्डे में। देखो गाय दौड़ी दौड़ी जा रही, अब तो जल्दी जल्दी जा रही, अब तो उधर भी दौड़ी दौड़ी जा रही। कर्म कांड से, अच्छे कर्म से हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय से संकल्प बल आता, जो चाहो होने लगे, हो जाए। उसमें कष्ट सहने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। पीड़ोद भवती सिद्धया, पीड़ा सहने से सिद्धि प्राप्त होती। दूसरा है उपासना, एकाग्रता से बल आ जाता है। इष्ट के, गुरु के सिद्धांत के समीप हो जाते, उसी लोक में भी जा सकते मरने के बाद। उपासना में इतनी ताकत है कि कोई इष्ट देव है, उसका लोक है तो ठीक, और नहीं भी है तो आपकी उपासना से आपके लिए बन जाएगा। सपने में बन जाता है ना सब, ऐसे ही तुम्हारे लिए वहां खड़ा हो जाएगा। उपासना में वो ताकत। कर्म उपासना धामिया शू लगाड़ी से ऊपर होता है ज्ञान विभाग। सारी सृष्टि का मूल तत्व क्या है? सारे देवताओं का, सारे उपास्यों का, उपासकों का मूल तत्व आत्मदेव, आत्मज्ञान। चल मद्रासी इन्नवड़ा। तपस्या, धर्मपरायणता अंतःकरण को शुद्ध करती है। उपासना अंतःकरण को एकाग्र करती है। इतना एकाग्र जितना भी करना चाहो उतनी शक्तियां भी आती। सोने की लंका भी बना देता है उपासना के बल से। लेकिन मूल तत्व जो है सृष्टि का, इष्ट देवता का अपना मूल तत्व, उसका साक्षात्कार नहीं हुआ तो देर सबेर सब डाउन हो जाते हैं। सिद्धि आती है, जैसे कमाई हुआ खर्च हो गया, घाटा हो और सरप्लस हो तब भर गया। ऐसे ऊपर नीचे 14 लोकों में लोग घूमते रहते। कभी बड़े राजे महाराजे देवताओं के पूजे जाते, इंद्र हो के, फिर धीरे धीरे मजा लेते, डाउन होते होते कीड़े बन जाते। कोई 17 बार इंद्र पद भोग के फिर कीड़ा बन गया, कोई कुछ बन गया। अप डाउन में चक्र में घूमते रहते। अब अप डाउन नहीं करना है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है। और इष्ट देव की पूजा या अर्चना करता तो उसको गुरुदेव मिलते हैं, और गुरुदेव भी कई किस्म के होते हैं। उनमें भी तत्ववेता गुरु बड़ा दुर्लभ होता है, आत्म साक्षात्कारी गुरु। वो मिल जाए तो वो संस्कार डालते हैं कि भाई तत्व,
हमको भी तत्ववेता गुरु नहीं मिलते तो हमको भी पता नहीं था साक्षात्कार क्या होता है। तुमको भी पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं। तो सृष्टि का मूल तत्व तो बड़ा आसान है। कर्मी कर्म कर करके थक जाए उपासक, उपासना कर करके कई जन्म बिता दे, तो तत्व ज्ञान तो एक हफ्ते में भी साक्षात्कार हो जाए, इतना आसान भी है। परीक्षित को एक हफ्ते में हो गया तो साक्षात्कार, सुखदेव जी का उपदेश मिला। लेकिन कैसा था, अन्न जल छोड़कर सत्संग में ही बैठा रहे, खावे ही नहीं, पानी नहीं पीवे, क्योंकि मौत सामने है। ऐसा तत्पर था, एक शब्द भी सत्संग का मिस नहीं करे। आखिरी में गुरु ने कहा ये तो ही है। उसको साक्षात्कार हो गया। तो ऊंची चीज है, इसकी ऊंचाई के आगे कुछ भी नहीं है। शिव जी मिल जाए, विष्णु मिल जाए, ब्रह्मा जी मिल जाए और श्री कृष्ण रथ चलाने लग जाए, इंद्र तुम्हारी आज्ञा मानने लग जाए। हिरण्याकश्यप के पास ऐसा बल था कि पहला बेटा मैं भगवान हूँ, एकमात्र इतना ये भगवान हूँ। देख मंत्र पढ़ता, इंद्र आगच्छ, इंद्र को आज हाजिर कर देता, फिर इंद्र को छोटा बना देता, बबलू ले बेटा खेलो इससे। वरुण को बुला लेते, जो पानी बरसाने का सुपर पावर, ग्रेट मिनिस्टर, जो बेटा इनसे खेलो। टॉय बना देता हूं इंद्र को, जैसे तेरे पापा को टॉय बना दो, बोले तो खेलो तो कैसा लगे? सरप्राइज होगा ना तेरे को, ये तो पापा है, और फिर टॉय बना दिए छोटा सा, बोले यहाँ से, लेकिन छोटा हो जाए रोबोट पापा, तो तेरे को सरप्राइज होगा कि नहीं होगा? ऐसे अपने बेटे को, प्रहलाद को, इंद्र वरुण कुबेर उनको ब्रह्मा को बुला के खिलौने बना के दे देगा। उसकी तपस्या थी। लेकिन तत्व आत्म साक्षात्कार में ये सब नहीं कर सकते, लेकिन है वो सुपर। बना दूंगा तेरे पापा को टॉय? नहीं। मम्मी को छोटी बेबी बना दूंगा। हाँ? फिर मम्मी की उंगली पकड़ के तू घुमाया कर। ना इडली डोसा सापड़ कुड़ा छोटी सी एंजॉय होगा, करना है। नारायण हरि हरि। ये तो हम ऐसे विनोद में पूछ रहे हैं, हमारा ये विषय नहीं, हम नहीं कर सकते। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। आत्मा किसको बोलते? जहां से मैं स्फुरित होता है, और मैं सभी के हृदय में मैं। तो इतना व्यापक है ये तो अपने चमड़े के अंदर बोलते हैं इधर इधर, बाकी खाली इधर नहीं है, सब सर्वत्र वही है। वृक्षों में ही आत्मदेव रस खींचने की सत्ता देता है। हो रहा है वो भी आत्मा की सत्ता से कर रहा है।
ये पेड़ पौधे पत्थर में भी वही आत्म चेतना है, वहां सुषुप्त है। सारा जगत उस आत्मा का ही विवर्त है। जैसे मरुभूमि का एक भी तरंग मरुभूमि से अलग नहीं है, ऐसे सृष्टि का एक कण भी आत्मा से अलग नहीं है। ओम ओम हरि नारायण गोविंद गोपाल अच्युत ब्रह्म ओम ओम। शिवा कहाँ गया? अरे इनको पिला दो आंवला का शरबत।